आजम खान को फिर मिली बड़ी सजा। फूट फूट कर रोए, हाथ जोड़ गिड़गिड़ाए। आजम खान इस वक्त फूट फूट कर रो रहे हैं क्योंकि उन्हें सजा पर सजा मिल रही है। जहां कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई और जेल में आजम है, तो बाहर भी आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर एक और बड़ी कार्रवाई हुई, जिसके बाद हड़कंप मच गया और खबर है कि कुछ और जगहों पर भी आजम के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कई मामले किस तरीके से मुश्किलों की वजह बन गए हैं, आज आपको बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सपा नेता आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को आरडीए यानी रामपुर विकास प्राधिकरण के बाद अब अग्निशमन विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। अग्निशमन विभाग की टीम ने नोटिस में कहा है कि यूनिवर्सिटी में बने 22 भवनों में आग से बचाव के उपाय मानक के अनुसार पर्याप्त नहीं है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी विजय कुमार सिंह द्वारा जारी नोटिस में मानकों को 7 दिन में पूरा करने और भवनों के स्पष्ट मानचित्र और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया है, नहीं तो आजम को फिर से सजा हो जाएगी। जौहर यूनिवर्सिटी पर संकट के बाद आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट कही जाने वाली जौहर यूनिवर्सिटी पर इन दिनों संकट के बादल छाए हुए हैं। पहले आयकर विभाग लखनऊ ने यूनिवर्सिटी का संचालन करने वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का पंजीकरण रद्द कर दिया था। साथ ही आयकर विभाग ने वित्तीय अनियमितताओं, टैक्स चोरी और लगभग 450 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का आरोप लगाया था। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई शुरू की थी। आरडीए और अग्निशमन विभाग ने जौहर यूनिवर्सिटी का निरीक्षण किया था। आरडीए की जांच में पाया गया कि जौहर यूनिवर्सिटी में बिना नक्शा पास कराए 38 भवन बनाए गए। जांच में केवल 2 भवनों के ही नक्शे पास मिले, बाकी 38 भवनों के संबंध में आरडीए द्वारा जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया गया। आरडीए की ओर से नोटिस दिए जाने के बाद जौहर ट्रस्ट के पास इन अवैध निर्माण को जुर्माना भरकर वैध कराने या हाईकोर्ट से स्टे लेने का विकल्प बचता है, लेकिन आरडीए ने एक तरफा स्टे रोकने के लिए हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है, जिससे आजम की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आरडीए की कार्रवाई के बाद मिला नोटिस। आरडीए की कार्रवाई के बाद अब अग्निशमन विभाग ने भी नोटिस जारी किया है। अग्निशमन विभाग की ओर से यूनिवर्सिटी में बने डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, स्टाफ क्लब, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज, पैरामेडिकल, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ लॉ, एडमिशन बिल्डिंग, मुमताज लाइब्रेरी, एडमिन बिल्डिंग और 22 भवनों में आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं मिले हैं। इन भवनों में फायर सेफ्टी के नाम पर 1 या 2 एबीसी ट्राई फायर एक्सटिंग्विशर ही पाए गए। इन्हें मानक के मुताबिक अपर्याप्त माने जाते हैं। हालांकि मुख्य अग्निशमन अधिकारी विजय कुमार सिंह की ओर से मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि जिन भवनों का निरीक्षण किया गया है उनसे स्पष्ट तौर पर यह पता लगता है कि आग के बचाव के मानक कहीं ना कहीं 7 दिन में यूनिवर्सिटी को पूरा करना होगा, नहीं तो आगे आने वाले समय में आजम खान को और भी सजा हो सकती है। यानी अभी तो वो जेल के अंदर हैं, लेकिन इस मामले में भी उन्हें सजा का ऐलान हो सकता है। आजम के कब्जे में पीडब्ल्यूडी की सड़क। इतना ही नहीं, इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक और मामला है जिसमें भी आजम खान बुरा फंस सकते हैं। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार को विदा हुए 9 सालों से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय के माध्यम से लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क आज भी कब्जे में है। 2019 में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने जांच के बाद रिपोर्ट दी थी कि यह सड़क जौहर विश्वविद्यालय के नियंत्रण में है, जिसकी लागत 13 करोड़ से अधिक थी। डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि मामला पुराना है और लोक निर्माण विभाग से जांच रिपोर्ट दी जाएगी। अगर सार्वजनिक उपयोग की सड़क का निजी विश्वविद्यालय द्वारा कब्जा पाया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यानी इस मामले में भी आजम बुरा फंस रहे हैं। 2003-04 में कब्जा की गई थी सड़क। मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री रहने के दौरान आजम खान ने जौहर विश्वविद्यालय के प्रस्तावित मानचित्र में मौजूद मुख्य द्वार से होते हुए लोक निर्माण विभाग से लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करा लिया। प्रदेश में दोबारा सपा सरकार बनने पर आजम खान ने विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा किया था। इसके बाद आजम ने मई 2016 में अपनी मेहनत की बदौलत खुद आर्थिक विकास योजना के तहत इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए 17 करोड़ का बजट भी स्वीकृत करा लिया। 13 करोड़ से अधिक लागत से सड़क चौड़ीकरण कराया गया। 2019 में जौहर विश्वविद्यालय में अरबों रुपए सरकारी बजट खपाने की शिकायत पर तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह, जो कि वर्तमान मंडलायुक्त मुरादाबाद, ने 9 सदस्यीय टीम गठित कर इसकी जांच कराई, तो धीरे धीरे निजी विश्वविद्यालय पर सरकारी बजट गलाने के रिकॉर्ड सामने आने लगे। यानी आजम पर बड़े आरोप एक बार फिर से लगने लगे। आंजनेय कुमार सिंह ने प्रकरण को भ्रष्टाचार मानते हुए उसकी उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई के लिए जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी।
इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। सड़क कब्जा मुक्त कराने के लिए ना लोक निर्माण विभाग सामने आया, ना ही प्रशासन। सरकारी बजट से बनी सड़क का उपयोग सिर्फ विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन आजम ने तो भ्रष्टाचार किया था। इसकी सजा आजम को आगे आने वाले समय में मिलकर रहेगी, जब इस बात का खुलासा हुआ है। भड़काऊ भाषण मामले में भी फंस सकते हैं आजम। अब एक और मामला आपको बताते हैं, जिसमें भी आने वाले दिनों में आजम खान बुरा फंस सकते हैं। यूपी के रामपुर में साल 2019 के भड़काऊ भाषण मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से जुड़ी अहम सुनवाई अपूरी हो गई। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में 18 जुलाई को फैसला सुनाया जा सकता है। यह मामला 2 अप्रैल 2019 को दर्ज हुआ था। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैजल लाला ने शहर कोतवाली में आजम खान के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 29 मार्च 2019 को सपा कार्यालय में दिए गए भाषण के दौरान आजम खान ने तत्कालीन डीएम और अन्य अधिकारियों के खिलाफ लोगों को भड़काने वाली बातें कही थी। शिकायत में कहा गया था कि आजम खान ने अपने भाषण में अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि ये अधिकारी रामपुर को खून से नहलाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जिन जिन जिलों में ये अधिकारी रहे हैं, वहां कमजोर लोगों पर अत्याचार हुआ है। इसी मामले में आजम खान के खिलाफ चुनाव आचार संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई थी, जहां 18 दिसंबर 2025 को सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया था। लेकिन मामला एक बार फिर से सामने आया, सुर्खियों में है और आगे आने वाले समय में आजम को कड़ी सजा मिल सकती है। आयकर विभाग की 147 पेज की रिपोर्ट से फंसे आजम। अब एक और मामला आपको बताते हैं। हालांकि आयकर विभाग का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड की संपत्ति हड़पने का आरोप भी 2017 पर आजम पर लगा था, क्योंकि 2017 में उन्होंने कहा था कि अगर आरोप सही साबित होते हैं तो फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है। ये आजम खान के शब्द थे, लेकिन वो फंस गए। पिछले साल सीतापुर जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद भी उन्होंने मीडिया से कहा था कि उन्हें मुर्गी चोरी, बकरी चोरी जैसे मामलों में भले ही फर्जी तरीके से फंसाया गया हो, मगर उनके दामन पर भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी या घोटाले का एक भी दाग नहीं। लेकिन दाग तो बहुत हैं और आयकर विभाग ने उसकी पोल खोल दी है। आयकर विभाग ने 23 जून को जारी 147 पेज की रिपोर्ट के साथ जिस तरह मोहम्मद अली जोहर यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ ट्रस्ट का चैरिटेबल पंजीकरण निरस्त किया, उसमें साक्ष्यों के साथ उठाए गए सवाल आजम के दामन को दागदार कर रहे हैं। रिपोर्ट में आजम से पूछे गए बड़े सवाल: 500 करोड़ की यूनिवर्सिटी 46 करोड़ में कैसे बन गई? सवाल यह भी पूछा गया कि करोड़ों का सरकारी बजट कैसे खर्च कर दिया? ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में जमा करोड़ों रुपए कहां से आए? आजम खान ने यूनिवर्सिटी के निर्माण पर जल निगम की निर्माणदायी संस्था CNDS की ओर से सांसद और विधायक निधि के 17 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसी तरह साल 2015 से 17 के बीच आजम खान की पसंद की 2 ठेकेदारों की फर्म मिसेस जौहर एसोसिएट्स और मिसेस CK एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड को 7 अलग अलग सरकारी ठेके दिए गए। इनका बजट 86 करोड़ से ज्यादा था। दोनों फर्मों का बजट और जौहर यूनिवर्सिटी में कार्यों के लेकर यह खर्च किया गया। आयकर विभाग के मुताबिक 9 लोगों के ट्रस्ट में 5 उनके घर के सदस्य, जबकि शेष 4 सदस्य डमी हैं। इनमें शामिल चौधरी शहरियार सलीम के बयान के मुताबिक उन्हें ट्रस्ट के कामों की जानकारी नहीं थी। यूनिवर्सिटी बुलाकर उनसे सिर्फ हस्ताक्षर कराए गए थे, यानी फर्जी तरीका अपनाया गया, बजट को निकलवाया गया, यूनिवर्सिटी में लगाया गया और आयकर विभाग ने जब इसकी पोल खोली तो आजम खान के खिलाफ मामला गया और उसके बाद अब मुश्किलें बढ़ रही हैं। आयकर विभाग लेगा बड़ा एक्शन। कहा जा सकता है कि आयकर विभाग के साक्ष्य झुठलाकर आजम खान को अपना दामन पाक साफ साबित करना आसान नहीं होगा। ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगातार जांच की मांग करने वाले सदर विधायक आकाश सक्सेना कहते हैं कि जल निगम के अध्यक्ष और प्रदेश के नगर विकास मंत्री रहते हुए आजम ने पद का धड़ल्ले से दुरुपयोग किया। जनता के टैक्स के रूप में मिले करोड़ों रुपए खुद के विश्वविद्यालय पर खर्च करना घोटाला नहीं तो क्या है? और वाकई ये बात ठीक भी है। वोटर लिस्ट में दर्ज लोगों के नाम पर 5,000 से 20-20 हजार की नकदी बैंक में जमा कराकर काली कमाई को सफेद बनाया गया है। ये गलत काम नहीं है तो और क्या है? ये सवाल आजम खान से लगातार पूछे जा रहे हैं और आजम खान से ऐसे और सवाल आगे भी पूछे जाने हैं, जो कि आयकर विभाग पूछेगा, जो कि पुलिस पूछेगी और जो कि कोर्ट के अंदर जज साहब पूछेंगे। हालांकि कई मामलों में घिरे हुए आजम खान अभी भी जेल के अंदर हैं। कुछ दिनों के लिए जमानत पर बाहर आए थे, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद भी बड़ी बड़ी बातें बोली गई थी कि मेरे दामन पर भ्रष्टाचार को कोई भी दाग नहीं। लेकिन जो परतें हमने खोली हैं उसमें भ्रष्टाचार के आजम खान पर कई दाग पाए गए हैं जो धुल नहीं सकेगा और ना ही
पूरी तरीके से हट सकेगा, क्योंकि इस मामले में आजम खान बुरा फंस रहे हैं। कुछ मामलों के लिए ही वो जेल के अंदर हैं, तो कुछ मामलों में आगे आने वाले समय में जेल की सलाखों के पीछे वो हो सकते हैं। अब कोर्ट इन मामलों को लेकर क्या फैसला देगी, आयकर विभाग आखिर आगे आजम खान को किस तरीके से नोटिस भेजेगा, क्योंकि कई और मामले हैं जिसमें नोटिस जाने हैं। ये देखने वाली बात होगी और उसकी खबर भी हम आपको सर्व करवाएंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।